मैं जानता हूं जब इन लोगों ने बलिया में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ एक लंबा सुगठित आंदोलन चलाया था और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जिन्हें सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए वही सबसे ज्यादा बिखरे हुए हैं। और हाल के घटनाक्रमों में देखें तो पत्रकारों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए वकीलों से। अभी भाई साहब ने जो बोला और तमाम यहाँ पे वकील साथी भी हैं, एक टोल पे मिसबिहेव होता है एक वकील से और पूरी वकीलों की फौज जाती है और टोल उखड़वा देती है, वहां से सरकार रुक जाती है। इसलिए कि वकीलों का कोई माई बाप नहीं होता, हर वकील माई बाप अपना खुद होता है और सरकार से उसे कुछ भीख नहीं मांगनी पड़ती है, किसी पूंजीपति से कुछ लेना नहीं पड़ता है। वो जो श्रम करता है वो खाता है और उनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे जो मालिकान हैं बहुत जल्दी बिकते हैं। जब वो मीडिया संस्थान बिकता है तो फिर सारे पत्रकार बेचारे अनाथ हो जाते हैं। और हम लोगों ने उसकी लड़ाई जब शुरू की थी, जो साथी पूछ रहे थे भड़ास नाम कैसे पड़ा, तो मुझे याद है मैं दैनिक जागरण मेरठ में चीफ रिपोर्टर था और हम लोगों के मालिकों ने, मैनेजर्स ने ये संदेश दिया अब हम लोग पेड न्यूज करेंगे, चुनाव का समय है, आप जाएं। और रिपोर्टर जो है उनका एक टास्क फिक्स कर दिया गया कि आप इतने लाख फला नेताओं से जो है लेके आएंगे। उस समय हम लोगों ने एक वैचारिक बहस छेड़ी कि भाई हमारे पास कोई हथियार नहीं होता, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता, कोई हमारे पास बॉडीगार्ड नहीं होता, हमारी कलम ही हमारी ताकत है और हमारी ईमानदारी ही हमारा आत्मविश्वास है। ऐसे में अगर हम किसी से पैसे मांगते हैं विज्ञापन के नाम पे तो फिर चुनाव बीत जाएगा, उसके खिलाफ कोई घपले की खबर आती है, हम छापते हैं, वो तो जूता उठा के खड़ा होगा, कहेगा कि भाई तुमने पैसे लिए थे फिर पैसे मांग रहे थे, तुमने खबर क्यों छापी। तो वो जो आंखों की शर्म है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम शायद खबर उसके खिलाफ छापने का नैतिक हक नहीं रखते हैं। ये बहसें बहुत लंबी चली, अंततः उसका नतीजा ये होगा कि मुझे हटा दिया गया और एक ऐसे आदमी को चीफ रिपोर्टर बनाया गया जिसने बहुत जम के अपने टारगेट पूरे किए, खुद भी कमाया, मालिक भी कमाए। दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ कि दरअसल जो चौथा खंभा है, मुझे कभी कभी लगता है कई लोग बड़े जो अधिकारी हैं कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। मुझे भी अब लगता है इसकी जरूरत क्या है। जब सरकार को पटाओ अभियान में मीडिया को भी शामिल करना है, मीडिया के मालिक को भी शामिल करना है, तो फिर आप मीडिया को बंद ही कर दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इमरजेंसी जो घोषित थी इंदिरा गांधी वाली, उसमें मीडिया पे बैन था और वो उसका भाजपा वाले सरकारें जो है ये इस समय की मनाती हैं खूब कि साहब जो इमरजेंसी थी। आज जो हालत है ज्यादा खराब है उस दौर के मुकाबले। आपने सीधे सीधे मीडिया मालिकों को खरीद लिया। ये तो धन्यवाद टेक्नोलॉजी को कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब आ गया, एक्स आ गया, फेसबुक आ गया, लिंक्डइन है, इंस्टा है, आदमी अपनी भड़ास निकाल लेता है। तो ये जो भड़ास शब्द की उत्पत्ति उसी परिघटना के बाद हुई थी कि हम जर्नलिस्ट, जिसे कहा जाता है कंटेंट इज किंग, हमारी महत्ता एक मीडिया संस्थान में सबसे टॉप पे होती है, वो आज 2 या तीसरे नंबर पे है। मार्केटिंग किंग है, सेल्स किंग है, कंटेंट किंग नहीं रह गया है। अखबारों में 2 विज्ञापनों के बीच खाली जगह को अब संपादकीय कहा जाता है। इस तरह की परिभाषा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक ने अपने पत्रकारों के बीच कही थी कि तुम्हारी औकात क्या है। इस बदले हुए दौर में मीडिया, दरअसल मैं सही कहूं तो मीडिया कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई खंभा नहीं है, ये एक प्राकृतिक पैदावार है। हमारे आपके बीच में तरह तरह के मनुष्य पैदा होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट विद्रोह भरा होता है और ऐसे विद्रोही जनों के लिए हमारा जो सिस्टम है लोकतंत्र का, वो एक मीडिया का माध्यम देता है, जिसको कहते हैं कि प्रेशर कुकर की स्थिति निकल जाए। एक विद्रोही आदमी जो, अब आप देखो जो है सत्ता कितनी क्रिमिनल है, कितनी ऑर्गेनाइज है कि वो उसने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ कब्जे में ले लिया है। एक भ्रष्ट मंत्री, एक भ्रष्ट अफसर, एक भ्रष्ट नेता, एक भ्रष्ट इंजीनियर, एक भ्रष्ट मीडिया वाला, ये सारे मिलके सत्ता में एक जो पैसे की उगाही का पूरा एक कार्यक्रम है उसको बहुत ही बड़े लेवल पे चला रहे हैं और ये हर टर्म में बढ़ता ही जाता है। अभी मैं राजीव रंजन सिंह जो न्यूज 24 वाले, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, आज का ही है, कि कितना भयानक करप्शन है यूपी में कि जो बेसिक से मैंने एक बेटा मर गया और बाप बेटे के पैसे का वारिस है, ये साबित करना है बनारस में और 3 साल से लटका हुआ है मामला। छोटे छोटे कामों के लिए पैसे कितने ज्यादा आपको देने पड़ रहे हैं। हमारे आपके तो चलो संबंध है अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से हम कर लेंगे, लेकिन वो जो आम आदमी है जो गांव में रहता है, जिसका कोई संबंध सरोकार नहीं है, जो सिर्फ खेती करता है, मजदूरी करता है, उसको तो थाना, पुलिस और हर विभाग में जो है उगाही का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है हम उनकी आवाज उठा पाए, यही हमारा काम है। और हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा काम करने के लिए कोई न कोई बाय डिफॉल्ट आएगा। वो जो विद्रोही चेतना के लोग होते हैं, गोरखपुर में सत्येंद्र हैं,
वो एक फर्जी प्रेम विवाह उन्होंने किया था, फर्जी मुकदमे में उनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपने मुकदमे फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए जो स्टिंग ऑपरेशन किया, वो करते 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 उन्होंने अपना मेडिकल फील्ड छोड़ा और मीडिया में आ गए। और आज वो मीडिया में एक ठीक ठाक स्थापित नाम है और वो विद्रोही इस कदर है कि उसको गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर सारे मुकदमे में अंदर किया गया। हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाके, उसके पास हिम्मत इतनी नहीं थी, पैसे नहीं थे कि हम जाके कोर्ट में लड़ सके। सुप्रीम कोर्ट में ले जाके हम लोगों ने कुछ ऐसे वकीलों से संपर्क कराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है, सारे अफसर उनके पैरों के नीचे गिर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कोर्ट की लड़ाइयां भी बड़ी महंगी है। एक पत्रकार गाजीपुर का कहां सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ पाएगा, गोरखपुर का कहां लड़ पाएगा, वो चुपचाप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण पत्रकार दरअसल वो पत्रकार है जिसके पास रीड है। उनकी खबरों को बड़े बड़े पत्रकार अपने नाम से फ्लैश करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है, गांव से ही। वो छोटा सा एक रिपोर्ट देता है, उसको फिर बड़े एंगल से लोग चलाते हैं। और ग्रामीण पत्रकार जो कि अपने घर परिवार खेती पर डिपेंडेड है, तो उसको आर्थिक बहुत ज्यादा उस पर दबाव नहीं है और उसके मान सम्मान स्वाभिमान को बहुत ज्यादा कोई आहत नहीं कर सकता है। वो खड़ा हो जाता है, जैसे दिग्विजय जी और बलिया की पूरी टीम ने किया था। तो मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह से भ्रष्टाचार संस्थानों में है, स्तंभों में है, वैसे ही पत्रकार संगठनों में भी है। भाई साहब से बात हो रही थी, दिग्विजय जी बता रहे थे कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ग्रापे नाम से ऑलरेडी एक पत्रकार है जो भ्रष्ट संगठन हो चुका है। वैसे ही जैसे अभी लखनऊ नेशनल है, IFWJ है, उसके तमाम विंग्स हैं। बाप मर गया तो बेटा उसका नेता बन जाता है और दवाली करता है घूम घूम के हर जगह पे। ऐसे मौकों में बहुत मुश्किल होता है ईमानदारी से अपनी बात कर पाना। आप सब लोग कोशिश कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।